हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके कोटी के दोनों पल्लों की वीडियो बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें पैटर्न डालते हैं तो ये वाला पैटर्न एक तरफ आता है राइट साइड और एक तरफ आता है लेफ़्ट साइड। तो देखिए, इससे यदि हम इसको देखें तो ये इधर को आएगा, तो इधर से ये इस तरफ ये पट्टी वाले फंदे हमने लाने हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका ये वाला पार्ट पूरा बना के दिखाया कि किस तरीके से हमें कितनी चेन लेनी है और किस तरीके से हम इस पैटर्न को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, अब मैं ये वाला पार्ट आपको बताने वाली हूँ जो मेरा राइट साइड है, और आपको लग रहा होगा कि लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है। तो और ये है आपका राइट साइड और ये है मेरा राइट साइड। तो देखिए, इस तरीके से जैसे मैंने इसमें 57 चेन ली थी, उसी तरीके से हमने इसमें भी 57 चेन ले ली और एक रो मैंने कर ली है कंप्लीट। और इसमें बनाए हैं मैंने 55 डबल क्रोशिया। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, ये वाला जो पैटर्न है ये इसमें है 30, इसमें 11 है, 11 चेन पे बना, ये 11 ये 11, तो टोटल 33 हमारे इसकी चेन होगी और साथ साथ हमारे इसके हो गए 3 के 7 3 जा 21, तो टोटल हो गए 54 चेन। 54 पे 3 चेन हमने एक्स्ट्रा लेनी है और इस तरीके से ये हो गए हमारे टोटल 55 डबल क्रोशिया। तो ये मैंने फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट कर दी है 55 डबल क्रोशिया की। तो आगे हम इसकी सेकंड रो में, तो यहाँ पे हमने लेनी है 3 चेन 1 2 3 और एक चेन लेनी है हमने स्पेस के लिए। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 4 चेन। तो देखिए, आगे हमने अब बनाना है ये वाला पैटर्न। देखिए, पहले मैंने आपको जब स्टार्ट करके बताया था तो इधर से मैंने ये स्टार्ट किया था, 4 चेन ली थी, फिर हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया था 2 चेन स्किप करके। तो देखिए, अब हम पहले इसको बनाएंगे, तो जो हमारा ये वाला पैटर्न है ये जाएगा हमारा एंड में। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी इसमें हमने क्या करना है कि हमने 2 चेन को स्किप करके थर्ड वाली चेन पे पॉप स्टिच बनाना है। इस तरीके से 2 चेन 1 2 चेन स्किप की और थर्ड वाली चेन पे एक बार क्रोशिया हुक पे लिया, फिर से लिया एक बार, फिर से एक बार, फिर से लिया, इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे 3 टाइम मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक पे धागा लिया और सभी फंदों को इस तरीके से क्रोशिया इसके बीच में से निकाल दिया। फिर से हमने एक चेन लेनी है, फिर से हमने सेम स्पेस पे ये पॉप स्टिच बनाना। बहुत बड़ा मत बनाइएगा, जितना हम हाफ डबल क्रोशिया के लिए बनाते हैं उतना ही हमें इसको बनाना। इस तरीके से ऐसे और ऐसे। फिर से हमने एक चेन लेनी है, तो ये हमारा हो गया एक पॉप स्टिच। ये देखिए, यहाँ पे ली थी हमने 4 चेन, 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस के लिए, और फिर हमने 2 चेन स्किप करके ये बनाया पॉप स्टिच। फिर से एक चेन ली, फिर से हमने 2 चेन को स्किप करना है, देखिएगा इधर, और फिर से बनाना है हमने एक डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से हमने एक चेन का स्पेस हमने हर एक क्रोशिया बनाने के बाद करना है, और एक चेन का स्पेस देने के बाद अब हम बनाएंगे इसमें 2 चेन को स्किप करके यहाँ पे बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लिया, 2 चेन को स्किप किया, थर्ड वाली क्रोशिया पे हमने इस तरीके से पहले 2 फंदे कटाए, फिर से 2 फंदों में से निकाला, फिर से 2 फंदों में से निकाला। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमने एक ही चेन पे 5 टाइम बनाना, यानी कि 5 बार हम इसको बनाएंगे। जैसे हमने उसमें बनाया था, ये पैटर्न हमारा सेम ऐसे ही बनता जाएगा। ये हमारा 5 टाइम बनेगा और फिर से हमने एक चेन का स्पेस देना है और फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे मैंने उसमें आपको बताया, सेम पैटर्न वैसा ही बनता जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दिया, फिर से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया इस तरीके से, फिर से एक चेन ली, फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना 2 चेन को स्किप करके इस तरीके से। तो मैं आपको एक बार इसको बना के दिखाती हूँ और आप इसको इस वाले को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बहुत इजी है इसको बनाना, और इसका आगे का पार्ट मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इसमें बूढ़े की और गले की शेप देनी है दोनों पोर्शन में, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बनाते जाइए, ये बहुत इजी है। इसको बस हमें स्टार्टिंग में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमें पैटर्न को एडजस्ट करना। तो ये हो गया, यहाँ पे फिर से एक चेन का स्पेस देंगे हम इस तरीके से, 2 चेन स्किप करके यहाँ पे बनाना हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक चेन को स्पेस देंगे, एक चेन लेंगे, 2 चेन स्किप करके यहाँ पे हमने पॉप स्टिच बनाना है। देखिए, ये वाला पॉप स्टिच बनेगा। अब ये बना और ये 3 बने हमारे इसमें, और जो बैक वाला पल्ला है उसमें बनेंगे हमारे, उसको भी मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। ये देखिए, बैक पल्ला भी मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो इसी तरीके से हम इसको तो कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से देखिएगा, इसमें बने हैं टोटल मेरे 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं पॉप स्टिच, और 1 2 3 4 5 6 बने इसमें ये वाले पैटर्न। तो इसी तरीके से आप पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसको बनाते जाइए और आर्म होल तक इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आर्म होल के बाद दोनों की आपको कटिंग बता दूंगी, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों पार्ट की। तो इस तरीके से ये बनता जाएगा। बाकी सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे मैंने इसमें आपको बताया। रॉन्ग साइड कैसे बनती है, यानी कि उल्टी तरफ से कैसे बनता है, सीधी तरफ से कैसे बनता है, सेम ऐसे ही बनता जाएगा। और अब आप इसको बनाते जाइए यहाँ तक, और फिर मैं आपको इसकी बताती हूँ कि हमें इसमें कटिंग किस तरीके से देनी है। तो इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लीजिए जितना आपको आर्म होल तक रखना है। 16 इंच 17 इंच जिस भी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ इसको एल साइज़ के लिए। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 इंच की लंबाई कंप्लीट करनी है। फिर मैं आगे आपको इसकी कटिंग भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई ऑलमोस्ट आर्म होल तक कंप्लीट हो चुकी है। लंबाई आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितनी आपको मोਢे तक लंबाई चाहिए। देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये की है 16 इंच, 16.5, 17 समझ लीजिए। मैंने 16 17 जितनी भी आपको चाहिए आप उतनी लंबाई कर लीजिए। यदि आप इसको इस तरीके से मेजर करेंगे, देखिएगा रो के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 एंड ये हो रहा 22 2 जार 44, यानी कि यहाँ पे 43 रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इनको भी काउंट कर सकती है। ये सिंगल काउंट होगा, ये 2 रो का एक पैटर्न बनता है, यानी कि एक हमारी इस साइड वाली रो और एक हमारी फ्रंट वाली रो। तो देखिए अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ वी गला, और साथ ही हम करेंगे इसमें आर्म होल की कटिंग। तो देखिए जो ये है मेरा पट्टी वाला पार्ट, यानी कि ये बनेगा यहाँ से गला, वी गला बनाएंगे। तो वी गले की शेप हम इस पट्टी को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से हम डिक्रीज करेंगे फंदे। ठीक है, यहाँ से वी गले के फंदे डिक्रीज करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम गले की कटिंग। तो देखिए सबसे पहले मुझे ये वाली साइड की आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिए ये रो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं इस रो को बनाते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ और यहाँ पे बनता है हमारा सिंगल क्रोशिया। और देखिए यहाँ पे बनता है हमारा ये वाला जो बनता है ना, ये 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया, वो बनता है हमारा इस साइड। देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहीं से ही हमने वर्क को टर्न करेंगे और जो ये वाला पार्ट है ये हम इसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक चेन लूँगी मैं और ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और यहाँ से मैं करूँगी वर्क को टर्न। तो देखिए यहाँ पे हमें बनाना होता है सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया 1। देखिए यहाँ पे हम एक फंदे को छोड़ देते थे, अब मैं यहाँ पे पांचों जो ट्रिपल क्रोशिया इसमें मैं बना रही हूँ पांचों पे ये फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मैंने एक चेन लेनी है और जो ये है मेरा ट्रिपल क्रोशिया है, सॉरी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको बनाएंगे हम इस तरीके से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिएगा इस तरीके से ऐसे। और अब हम ये वाली जो रो है उल्टी साइड वाली रो, इसको हम पूरा बनाते हुए यहाँ तक मैं जाऊँगी। देखिए इसको मैं पूरा बनाऊँगी और यहाँ पे जो ये बनेगा ना पफ स्टिच, इसको मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। पफ स्टिच बनेगा यहाँ पे, जो जैसा बनता आ रहा है इसको मैं यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से उल्टी रो बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पे बनाया मैंने 4 टाइम सिंगल क्रोशिया और देखिएगा यहाँ पे हम बनाते हैं 3 चेन। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक चेन लूँगी, यहाँ पे मेरी 2 चेन कम होगी। और देखिए जो हम ये बनाते हैं इसको मैं इसके साथ हम छोड़ देते हैं और जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। और देखिए मैंने यहाँ पे 4 बनते हैं, मैंने यहाँ पे 3 ही बनाए और यहाँ पे 2 चेन मैंने स्किप कर दी और यहाँ पे मैंने एक ही सिंगल क्रोशिया स्किप कर दिया। अब हम लेंगे यहाँ पे एक चेन और ये बनाएंगे जो ये पट्टी वाले फंदे हैं हमारे, ये बनाएंगे हम। ये है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, तो इसको हम बैक पोस्ट से ही बनाएंगे। ये पट्टी वाले फंदे एज इट इज़ बनते जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारा ये पफ स्टिच।
तो ये ऐसे ही बनता जाएगा ऐसे। और सेम स्पेस पे हमने 1 2 एंड 3 टाइम क्रोशिया पे लूप लिए और ऐसे घटा दिए। और ये जो हमारी स्टार्टिंग में 4 चेन होती है, 2 चेन पीछे जाके हमने यहाँ पे बनाना है एक डबल क्रोशिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया था। जब हमने आर्म होल की कटिंग की तो ये हाफ वाला पोर्शन हमने इतना इसको हमने बनाया ही नहीं, यहीं से हम वापस टर्न हो गए। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो ये 3 चेन लेते हैं बीच में, इसको मैंने 2 चेन यहाँ स्किप की और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे स्किप कर दिया। अब हम वर्क को टर्न करेंगे 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ हम अब आगे इसके फ्रंट साइड में। तो देखिए फ्रंट साइड में जो ये पट्टी वाले फंदे हैं ये तो ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पे बनेगा 1 2 3, ये बनेगा हमारा पफ। एक चेन लेंगे और सेम स्पेस पे एक और पफ, और ये हमारे पट्टी वाले फंदे हैं तो ये एज इट इज बनते जाएंगे। तो ये है फ्रंट पोस्ट, तो ये बनेगा हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बनाते थे हम 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया ये वाले। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे बनाने हैं, देखिएगा सबसे पहले तो हम चेन ले लेंगे और यहाँ पे बनाऊंगी मैं 1 2 और ये 3। यहाँ पे बनाया मैंने 3 ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते इस तरीके से, और एक चेन लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। अब हम इस रो को ऐसे ही बनाते जाएंगे लास्ट तक, और लास्ट तक हमें कहाँ तक जाना है, इस यहाँ तक। देखिए यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ ये वाली रो को कंप्लीट करके। तो यहाँ पे बनेगा पफ स्टिच, तो इसको मैं बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से एक चेन और सेम जगह पे एक और पफ, और ये है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक चेन। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछली रो में यहाँ पे जो बैक साइड से बनता है 5 टाइम सिंगल क्रोशिया, और एक पैटर्न हमारा यहाँ डलता था, एक पैटर्न यहाँ डलता था। अब हमने देखिए पीछे वाली रो में हमने इसको स्किप किया और इस वाली रो में मैं इसको यहाँ पे स्किप करने वाली हूँ। तो हमारी जो ये आर्म होल की कटिंग है ये और ये इस तरीके से हमारे आर्म होल की कटिंग आ गई है। अब हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ और यहीं से ही मैं वर्क को टर्न करूँगी। देखिए 1 चेन ले ली, 1 2 3 चेन लेके फिर से हम इसको यहाँ से टर्न कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ये वाली लाइन है इसको हम बनाते जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे ये वाली लाइन हम बनाते जाएंगे और ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे कट हो चुकी है। ये है आर्म होल की मुड्ढे की शेप, हमें इतनी ही शेप देनी है इसमें। तो ये हो चुकी है मेरी आर्म होल की शेप, और अब हम देंगे गले की तरफ से शेप। देखिए इसको मैं बनाते हुए यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, और जहाँ से मैं फंदे डिक्रीज़ कर रही हूँ फिर मैं यहाँ पे आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस रो को यहाँ तक लेके आई हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछली रो में क्या किया था, 3 बनाए थे ये ट्रिपल क्रोशिया। अब हम 3 में से यहाँ पे 2 को डिक्रीज़ कर लेंगे तो एक हम बनाएंगे। तो पहले मैं इसको बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनाना है हमने ये सिंगल क्रोशिया से बनता है ये फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इसको हम स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं और पहले वाले इसको भी स्किप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच में लेते हैं 3 चेन, तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं सिर्फ सिंगल चेन। पहले भी मैंने सिंगल ही ली थी, इस बार भी मैं सिंगल चेन ले रही हूँ। तो इन सबको स्किप करके यहाँ पे मैं बनाऊँगी 2 टाइम सिंगल क्रोशिया 1 एंड 2 ऐसे। और अब देखिए यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाला डबल क्रोशिया। इस रो से आएगा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन, और ये बनेगा हमारा पफ स्टिच। तो ये हमेशा ऐसे ही बनता जाएगा। लास्ट में एक पफ बनाया, ये हमारा सेकंड वाला बन गया है,
एक चेन लेंगे और जो स्टार्टिंग में हम 4 चेन लेते हैं, इसका जो हमारा 2 चेन को स्किप करके जो थर्ड वाला क्रोशिया चेन होती है उसमें हमें बनाना होता है एक डबल क्रोशिया। ऐसे फिर से हम चेन लेंगे 1 2 3 एंड 4। अब हम फिर से वर्क को टर्न करेंगे ऐसे, देखिएगा। अब आगे हम इसके आपको ऐसे ये नज़र आता जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ से टर्न होना स्टार्ट हो गया गले की तरफ से। तो यहाँ पे आप एक एक दो दो फंदे को डिक्रीज करते जाएंगे और इस तरीके से हमारी इसकी शेप बनती जाएगी। ऐसे ऐसे जाएगी ये, इस तरीके से एक एक या दो दो डबल क्रोशिया को या सिंगल क्रोशिया को स्किप करते जाइए। देखिए अब आगे हम इसकी उल्टी तरफ से तो सीधी तरफ से, तो सीधी तरफ से जो हमारी पट्टी वाली रो है ये तो हमारी इसी तरीके से बनती जाएगी। एक पफ बन गया, ये हमारा सेकंड पफ बन गया और ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन गया और एक हम चेन ले लेंगे यहाँ पे। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने बनाए थे 2 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी, पहले बनाया था मैंने 3 यहाँ पे ये वाले ट्रिपल क्रोशिया, अब मैं बनाऊंगी सिर्फ 1 टाइम यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे इस तरीके से, एक चेन लेंगे और यहाँ पे बनेगा 5 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। अब मैं इसी तरीके से लास्ट तक बनाती आऊँगी। अब हमने कहीं पे भी कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है और जो हमारी आर्म होल की कटिंग भी हो चुकी है ये हमने यहाँ तक पूरे का पूरा बना के कंप्लीट करनी है। रो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मैं टर्न करूँगी यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं आपको यहाँ से फिर से डिक्रीज़ करना बताऊँगी। ये रो यहाँ पे कंप्लीट होगी। देखिए अब हमने यहाँ पे कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है और यहीं से ही हमने वापस टर्न हो जाना है। ये हमारी उल्टी तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ और देखिए ये हमारा पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखिए आपको एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया नज़र आ रहा है। इसको हम स्किप करेंगे इस वाली रो में और पहले हम इसको बना लेंगे 1 2 3 एंड 4 टाइम हमने फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो देखिए यहाँ पे लूँगी मैं एक चेन और जो ये वाला देखिएगा, ये वाला एक आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी ये जो हमारे बचे हैं ना, ये वाले बैक साइड के पट्टी वाले फंदे, इसको हमने सेम बनाते जाना। ये है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन और ये बना पफ स्टिच। 1 2 3 टाइम लेंगे क्रोशिया लूप में और इस तरीके से सभी फंदों को एक साथ डिक्रीज कर लेंगे, यानी कि क्रोशिया हुक में से निकाल देंगे इस तरीके से। ऐसे फिर से एक चेन लेंगे और लास्ट में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। ऐसे अब इस तरीके से 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर से हमने ये देखिएगा ऐसे वर्क को टर्न करना है। ऐसे अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमने ये पट्टी वाले फंदे एज इट इज़ यानी कि जैसे जितने हैं इसको हम बना लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बनता है पफ बनने के बाद एक चेन लेंगे सेम जगह से, एक और वी बनता है पफ का। 3 बार हम क्रोशिया हुक पे लूप लेते हैं और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया किस तरीके से पैटर्न डलता है। और यहाँ पे है ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और यहाँ पे आती है एक चेन। अब देखिए जो हमने ये यहाँ पे एक चेन ली थी और एक यहाँ पे ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसको अब हम ड्रॉप कर देंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे जाएंगे इधर। यहाँ पे बनेंगे हमारे 5 टाइम डबल ये ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। ऐसे एक धीरे धीरे हमारे देखिए वो 5 ट्रिपल क्रोशिया वहाँ से कट हो गए, यानी कि हमने डिक्रीज़ कर दिए। और अब हमने ये 5 जो ट्रिपल क्रोशिया आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, हर रो में हम एक एक कम करते जाएंगे। देखिए इस रो में मैंने कोई भी कम नहीं करी हूँ क्योंकि इस तरफ वाला मैंने एक कम कर दिया। तो ये होंगे 5, एक चेन लेंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन और ये पफ। तो अब मैं इस रो को यहाँ से बनाते हुए इधर लेके जाती हूँ, यहाँ से टर्न करती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये सीधी वाली रो कंप्लीट होगी। अब मैं उल्टी वाली रो भी यहाँ से लेके यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूँगी। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कोई पैटर्न कोई स्टिच, वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर रो इसकी बता रही हूँ। और जो हमारे बैक वाले पल्ले की आर्म होल की कटिंग होगी वो होगी हमारी इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कटिंग की है, ये होगी हमारी बैक पल्ले की। और जो आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी सेम इसी तरीके की होगी दूसरे वाले पल्ले की कटिंग भी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसे लगा। अब देखिए इस वाली रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करके फिनिश कर लेती हूँ। फिनिश करने से पहले हमें इसमें जो डिक्रीजिंग चली हुई है वो हम डिक्रीज़ करेंगे साइड से गले की तरफ से इस तरीके से देखिए। और जब डिक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक यहाँ पे ये वाला पोर्शन रह जाएगा तीरे के लिए। और ये मैं सभी फंदों को एक एक करके डिक्रीज़ कर लूँगी। जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे ये वी शेप आपको नज़र आएगा। अब देखिए उल्टी तरफ से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे बनाने होते हैं हमने 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाने होते। इसको ड्रॉप कर देते, इसको भी और इसको भी। अब हमने 4 बना लिए, एक चेन लेंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया इसको हम बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन का स्पेस देते हैं और ये बनाएंगे हम पफ। 1 2 3 तीनों लूप को एक साथ डिक्रीज करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर सेम स्पेस पे 1 2 एंड 3। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ कि किस तरीके से हमने ये बनाना है। तो फ्रेंड अच्छी लग रही हो वीडियो तो बताइएगा आपको मेरा बताने का तरीका कि आपको ये समझ आ रही है या नहीं। तो लास्ट में हमने 4 चेन लेके वर्क को टर्न कर लेना है। अब देखिए इस तरफ से भी हमने फिर से फंदा डिक्रीज करते जाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ से ये फंदे गले की शेप के स्टार्ट किए हैं। अब देखिए जो ये वाले हैं इसको तो सेम इसी तरीके से बनेंगे यहाँ तक। अब देखिए ये पट्टी के पूरे हो गए। तो यहाँ पे बनते थे 5 टाइम ये ट्रिपल क्रोशिया और एक मैंने यहाँ घटा दिया, फिर 4 बच गए। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 एंड 3। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने रह गए? 3 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से देखिएगा, एक चेन लेंगे और बाकी जो फंदे जैसे हैं उसको हम ऐसे ही बनाएंगे यहाँ तक। यहाँ से मैं फिर से टर्न होके यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से फिर से मैंने वर्क को टर्न कर दिया और यहाँ तक मैं उल्टी वाली रो बुन लेती हूँ। उल्टी रो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ये है हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए जो हमने ये 3 बनाए थे ना फ्रेंड्स इधर ये वाले, तो इसका क्या करना, हमने एक चेन लेंगे और यहाँ पे बनता है सिंगल क्रोशिया। 3 पे सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे कोई चेन नहीं लूँगी मैं। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ऐसे और एक चेन लेंगे यहाँ पे और ये बनाऊँगी पफ स्टिच। 1 2 3 टाइम लिया, सभी फंदों को घटाया, एक चेन ली, फिर से सेम स्पेस पे हमने 1 2 एंड 3 इस तरीके से लिया, एक लिया और लास्ट में 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन पे हमने बनाना है डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 चेन लेंगे और वर्क को करेंगे टर्न। अब देखिए यहाँ से जब हम टर्न करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमने फंदे को यहाँ पे डिक्रीज़ करते हुए जाना है। तो जो हमारी ये वाली पट्टी है ये तो एज इट इज जैसे ही बनती जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा पहले पफ, ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बनाए थे 3 ट्रिपल क्रोशिया और इसके बाद मैंने बनाए थे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए अब हम यहाँ पे एकदम इसको कट नहीं करके एक हम ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाएंगे बल्कि एक बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे एक चेन और यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरीके से। और अब हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हमारा पफ स्टिच। देखिए पूरा डिटेल में मैं आपको ये वाला पैटर्न
यानी कि एक साइड का कोटी का पल्ला बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ से इसमें गले की, ये देखिएगा इस तरीके से हमारी ये शेप आ रही है। धीरे धीरे यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यदि आपको चौड़ा इतना ही रखना है, तीरा डिपेंड करता है कि हमें कितना चौड़ा रखना है। तो अभी मैं इसमें हल्की सी और कटिंग करूँगी, तो इसको हम और इतना बनाते हुए जाएंगे। इसको भी हम कट कर देंगे धीरे धीरे, और यहाँ पे हमारी ये वाला पैटर्न भी कट हो जाएगा और हमारा बचेगा एक ये और एक ये वाला पैटर्न। तो अब मैं इस रो को यहाँ से बनाती हूँ यहाँ तक, और यहाँ से आती हूँ वापस यहाँ तक, और फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। सीधी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आए हम इसकी इस तरफ वाली रो में, इसको भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम स्किप कर देंगे इस वाली उल्टी रो में, और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया और एक चेन ली, और अब हम बनाएंगे यहाँ पे ये बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसको हम बनाएंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पट्टी वाले जो पैटर्न है, ये पफ स्टिच, ये बनाएंगे हम पफ स्टिच इस तरीके से, और लास्ट में एक डबल क्रोशिया। देखिए ये देखिए 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन पे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और फिर से हम 1 2 3 4 चेन लेके 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की होती है और 1 चेन होती है हमारी स्पेस के लिए। अब देखिए इसकी शेप देखते जाइए आप किस तरीके से ये बन रहा है, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। ये वाले पट्टी के फंदे हम एज इट इज़ बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिपेंड हमारा तीरा कितना हमें होना चाहिए डिपेंड करता है हमारे साइज़ पे। देखिए यदि आपका स्मॉल साइज़ है तो तीरा कम आएगा, यदि आपका एल साइज़ है तो थोड़ा चौड़ा आएगा, यदि एक्सएल है तो हमें थोड़ा चौड़ा तीरा चाहिए। यदि एक्सएल है तो इन फंदों को डिक्रीज़ मत कीजिए, इतना फंदा है जो डिक्रीज़ में कर चुकी हूँ ये वाले फंदे। तो यदि आपका एम साइज़ है या एल साइज़ है तो इसको भी आप है जो यहाँ पे डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए यदि फ्रेंड्स हमारा तीरा 16 इंच है, क्योंकि मैं एल साइज इसको बना रही हूँ, तो 6 इंच मेरा ये हो गया, 6 इंच मेरा दूसरा हो जाएगा 12, और 4 इंच का हमारा गला हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 16 इंच। अब मैं यहाँ पे कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करूँ। तो यदि आपका एम है और तीरा 14 है तो आप इसको 1 इंच को और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मेरी साइड से कोई एक्स्ट्रा पट्टी नहीं बनेगी, यहाँ से आर्म होल के पास भी कोई पट्टी एक्स्ट्रा नहीं बनेगी, तो अब मैं इसमें फंदा डिक्रीज़ नहीं करूँगी। तो इस तरीके से मैं इसकी लंबाई को कंप्लीट करूँगी। लंबाई आप कंप्लीट कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मुझे ये ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 इंच के आसपास या 9 इंच तक मैंने इसको बिना कुछ घटाए ऐसे बिल्कुल प्लेन बनाते जाना है। तो इस तरीके से हमारी एक साइड की कटिंग हो चुकी है, और दूसरे साइड की कटिंग की फिर से मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, बता दूंगी साथ साथ कि किस तरीके से हमें सेकंड पार्ट की वीडियो हमें अपलोड करनी है। ये है मेरा राइट हैंड और आपका लेफ़्ट हैंड, और दूसरे साइड की वीडियो मैं आपको दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।